Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंजलि सोनी है। मैं कक्षा तृतीय की अध्यापिका हूँ। आज मैं इस वीडियो में आपको हिंदी पढ़ाऊँगी और हिंदी का पाठ 2 शेखीबाज मक्खी के प्रश्न उत्तर करवाऊँगी। देखते हैं हम पिछले वीडियो में हमने शेखीबाज मक्खी को पढ़ा था। शेखीबाज मक्खी एक कहानी है जिसको पढ़ा था और अब इस वीडियो में हम देखेंगे उसके कुछ अभ्यास प्रश्न। तो पहला प्रश्न क्या है, तुम्हें कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा, क्योंकि और क्यों? तुम्हें कहानी में सबसे अच्छा कौन लगा और क्यों लगा? हमें कहानी में सबसे अच्छी लोमड़ी लगी क्योंकि उसने बड़ी ही समझदारी से घमंडी मक्खी को मकड़ी के जाल में फंसाकर मार दिया और सबको बचा लिया। मक्खी जब शेर के पास जाती है तो शेर उससे हार जाता है। जब वो हाथी के पास जाती है तो हाथी उसको बिल्कुल भी हाथी मक्खी की बातों में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। लेकिन जब लोमड़ी के पास आती है मक्खी तो लोमड़ी उसे अपनी चालाकी से, अपनी चतुराई से मकड़ी के पास भेज देती है और वह मकड़ी के जाल में जाकर फंस जाती है और मर जाती है। मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई। मक्खी क्या हुआ? मकड़ी के जाल में फंस गई थी। फिर क्या हुआ होगा? कहानी आगे बढ़ाओ। अब वह मकड़ी जब अपने जाल में बैठी होती है और मक्खी वहाँ पे जाती है मकड़ी के पास में मकड़ी को मारने के लिए, तो वह फंस जाती है। उसके बाद क्या हुआ होगा? मक्खी मकड़ी को पकड़ने के लिए जब उसके जाल में घुसी तो वहाँ फंस गई। उसने जाल से निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन परंतु जितनी कोशिश करती उतना ही फंसती जाती। इस तरह से उसका घमंड चूर चूर हो गया और वह आखिर में मर गई। जब वो जाल में फंस गई थी तो उसके बाद उसको बहुत दुख हुआ और वो अंत में जाल में फंसकर मर गई थी। अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में न रखकर लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर लिखा जाता तो उसके क्या क्या नाम हो सकते थे? कहानी का नाम क्या है? शेखीबाज मक्खी। अगर यहाँ पर कहानी के नाम में मक्खी नहीं होता, कोई शेर या फिर लोमड़ी के नाम के अनुसार कहानी का नाम होता है तो क्या क्या हो सकता था? यदि लोमड़ी को ध्यान में रखकर कहानी का नाम दिया जाता तो चतुर लोमड़ी, समझदार लोमड़ी आदि होता। यदि शेर को ध्यान में रखकर कहानी का नाम दिया जाता तो मूर्ख शेर, आलसी शेर होता। लोमड़ी ने अपनी समझदारी दिखाई थी तो चतुर लोमड़ी नाम हो सकता था और समझदार लोमड़ी नाम हो सकता था। शेर कैसा था? 2 दिन से नहाया भी नहीं था और बिल्कुल आलसी था वो, तो उसके लिए हम आलसी शेर भी नाम दे सकते थे और मूर्ख शेर भी नाम दे सकते थे। अब तुम कहानी के लिए एक और नया शीर्षक सोचो। यह शीर्षक कहानी के किसी पात्र पर नहीं होना चाहिए। एक और नया नाम सोचना है कहानी का जो किसी भी पात्र मतलब कि यहाँ पर शेर, लोमड़ी, हाथी जो है इनके ऊपर नहीं होकर कुछ और होना चाहिए। कहानी की किसी घटना के बारे में शीर्षक होना चाहिए। वो कहानी का अन्य शीर्षक घमंडी का सिर नीचा, जैसी करनी वैसी भरनी हो सकता है। घमंडी का सिर नीचा कैसे हो सकता है ये नाम? क्योंकि घमंडी यहाँ पर कौन थी? मक्खी थी। और घमंडी मक्खी ने आखिर में क्या किया था? अपनी जान से हाथ धो दिया था। और तो उसके अनुसार क्या नाम हो सकता है? घमंडी का सिर नीचा, जैसी करनी वैसी भरनी मतलब कि मक्खी ने बहुत परेशान किया था जंगल के जानवरों को। वो हमेशा मारने की धमकी देती थी, तो उसी के अनुसार अंत में वो खुद ही मर गई थी। तो जैसी करनी वैसी भरनी भी हो सकता है। अगला प्रश्न है, मक्खी ने जब शेर को जगाया तो वह आग बबूला हो गया। तुम्हें जब कोई गहरी नींद से जगाता है तो तुम क्या करते हो? आग बबूला होने का अर्थ मैंने आपको बताया था, गुस्सा होना। तो जब हम भी कभी सो रहे होते हैं ना नींद में और हमें थोड़ा बहुत और सोना होता है तो हम क्या बोलते हैं? जब अपनी मम्मी हमको उठाने आती है तो हम क्या बोलते हैं? देखते हैं, जब हमें कोई गहरी नींद से जगाता है तो हम गुस्सा नहीं करते बल्कि उसे कहते हैं कि हमें सोने दो, नींद आ रही है, या अभी थोड़ी देर में उठते हैं।
क्या बोलते हैं हम कि या तो हमें सोने दो, थोड़ी देर हमें नींद आ रही है, या फिर अभी थोड़ी देर में उठते हैं। मक्खी उड़ाते उड़ाते शेर उब गया था, तुम क्या करते करते उब जाते हो। शेर भी परेशान हो गया था मक्खी को उड़ाते उड़ाते, क्योंकि मक्खी ना ही हाथ लग रही थी और ना ही वो वहाँ से जाने का नाम ले रही थी। तो अगर आप भी किसी भी काम से बोर हो जाते हो, किसी भी काम से ऊब जाते हो, तो आप क्या करते हो, या फिर हम खाली बैठे बैठे ऊब जाते हैं, जब हमारे पास में कुछ काम नहीं होता है तो हम ऊब जाते हैं। कभी कभी बहुत देर तक पढ़ते पढ़ते भी ऊब जाते हैं, जब हम बहुत कंटिन्यू पढ़ाई करते जाते हैं, हम बहुत देर से एक ही जगह बैठे बैठे पढ़ रहे होते हैं, तो भी हम ऊब जाते हैं। कई बार बहुत देर तक खेलते खेलते भी ऊब जाते हैं। हम लोग कई बार बहुत देर तक खेलते रहते हैं, एक ही एक गेम हमारा चल रहा होता है, तो हम उससे भी ऊब जाते हैं। कभी हमारा दोस्त अपनी एक ही बात बार बार सुनाता है तो भी ऊब जाते हैं। जब हमारा जो दोस्त होता है, जिसकी आदत होती है कि एक ही बात को बार बार सुनाएगा वो, तो उससे भी हम ऊब जाते हैं, उनकी बातों से। मान लो तुम शेर हो, मक्खी ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वह लोमड़ी को बताओ। अब आप अपने आप को शेर समझ सकते हैं, और मक्खी ने आपके साथ जो भी किया वो आपको किसको बताना है, लोमड़ी को बताना है, अपनी भाषा में बताना है। तो चलिए शेर बन जाइए, सारे विद्यार्थी शेर बन जाएंगे। अब क्या बोलना है हमें, लोमड़ी बहन देखो, इस मक्खी ने मुझे कितना तंग किया हुआ है। इसने मुझे पूरे दिन सोने नहीं दिया, मेरे मना करने पर और भी तंग कर रही थी। जब मैंने मारने की धमकी दी तो वह लड़ने को तैयार हो गई। वह कभी मेरे माथे, कभी हाथ, कभी नाक, कभी कान पर बैठ जाती है। अपने पंजे से उसे मारने की कोशिश करते करते मैं खुद ही घायल हो गया हूँ। मैं उससे बड़ा परेशान हूँ, मुझे इससे बचाओ। तो अब शेर बोल रहा है अपनी बात कि ये मक्खी बहुत ही परेशान कर रही है। ये कभी मेरे माथे पे बैठ जाती है, कभी मेरे हाथ पे बैठ जाती है, कभी मेरे नाक पे बैठ जाती है, कभी कान पे बैठ जाती है, और इसको मारने की कोशिश करते करते मैं खुद ही घायल हो गया हूँ। ठीक है। शेर तो भोजन करके आराम कर रहा था, तुम खाना खाकर क्या करते हो। अब ये भी, इस प्रश्न का उत्तर भी आप ही देंगे। सब अलग अलग कार्य करते हैं। आप खाना खाकर क्या करते हो। अक्सर स्कूल से आकर खाना खाकर आराम करते हैं। जब आप स्कूल से घर जाते हो तो बहुत थक जाते हो, खाना खाकर आप आराम करते हैं, जो रोज़ होता है, क्योंकि स्कूल भी हम रोज़ जाते हैं। कभी कभी आराम करते हुए टेलीविज़न भी देख लेते हैं हम। अगर हमें सोना नहीं होता है तो हम टेलीविज़न देख सकते हैं। शेर की जगह तुम। शेर ने भोजन में क्या खाया होगा, तुम क्या क्या खाते हो। शेर ने भोजन में क्या खाया। शेर क्या है, मांसाहारी जानवर है, तो शेर क्या खाता है। ये देखिए शेर क्या खा रहा है। शेर अपने भोजन में मांस खाता है। उसने जंगल में किसी जानवर का शिकार कर उसका मांस खाया होगा। और ये रहे आप, और आप क्या खाते हो, चावल खाते हो, रोटी खाते हो, दाल खाते हो और सब्जी खाते हो। ठीक है ना। तो शेर के खाने में और आपके खाने में बहुत अंतर है। शेर मांस खाता है क्योंकि वह मांसाहारी जानवर है। शेर को तो ये चावल, रोटी, दाल, सब्जी मिलती नहीं है ना, इसीलिए। और आप क्या खाते हो, चावल, रोटी, दाल, सब्जी। कहानी के हिसाब से बताओ। कहानी के हिसाब से आपको सबको पहचानना है और बताना है कि कौन कैसा था। घमंडी कौन थी, मक्खी थी। समझदार कौन था, हाथी था। कैसे समझदार था, क्योंकि हाथी ने बिल्कुल बिना बहस किए जल्दी से वो आगे निकल गया था मक्खी को प्रणाम करके। सबसे चतुर कौन थी, लोमड़ी। और लोमड़ी कैसे चतुर थी, उसी ने मक्खी को मकड़ी के जाल में फंसवाया था, तो वो चतुर। और चतुर हाथी भी चतुर था। उसने थोड़ा सा अपनी चतुराई दिखाई और बिना बहस किए वह वहाँ से निकल गया। डरपोक और आलसी कौन था, शेर था, जो डर भी गया था मक्खी से, और वो आलस के मारे वहाँ से उठ भी नहीं पा रहा था, और 2 दिन से वो नहाया भी नहीं था। चुटकी बजाने का मतलब होता है बहुत जल्दी कर लेना। चुटकी बजाने का अर्थ क्या होता है, बहुत जल्दी कर लेना। बहुत जल्दी से जब हम कोई काम कर लेते हैं ना, जैसे कि ये पाठ है, ये आपको याद करना है, तो आप क्या बोलते हो, ये तो मैं चुटकी बजाते ही याद कर लूँगा, मतलब कि बहुत जल्द इसको याद कर लूँगा।
तुम कौन कौन से काम चुटकी बजाते ही कर लेते हो, बताओ। ऐसे कौन कौन से काम हैं जो तुम चुटकी बजाते ही कर लेते हो, मतलब कि बहुत जल्दी जल्दी कर लेते हो। मैं कंघा करना, जूते पहनना, दूध पीना, आइसक्रीम खाना आदि काम चुटकी बजाते ही पूरे कर लेता हूँ। ये सब काम हम बहुत जल्दी जल्दी कर लेते हैं ना। इन वाक्यों को अपने ढंग से लिखकर बताओ। शेर आग बबूला हो उठा। शेर आग बबूला हो उठा। आग बबूला होना मतलब कि गुस्सा होना। शेर गुस्से से पागल हो गया। शेर को क्या हो गया, गुस्सा आ गया और वो गुस्से से पागल हो गया। उसकी ज़रा खबर लो ना। खबर लेना का मतलब होता है कि उसके बारे में पता करो या फिर उसे ठीक से समझाओ। उसके बारे में पता करो या उसे जाकर ठीक से समझाओ। खबर लेने का अर्थ होता है। उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही ख़त्म कर दूंगी, ख़त्म कर देती हूँ। तो चुटकी बजाते ही का अर्थ क्या होता है, उस मकड़ी को शीघ्र ही शीघ्र मार देती हूँ। जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। जंगल के जो राजा है उसके मुंह से ऐसी भाषा शोभा देती है। जंगल के राजा को ऐसा नहीं कहना चाहिए। ओके, अब देखते हैं सही उत्तर पर चिन्ह लगाओ। आपको यहाँ पर सही उत्तर पर चिन्ह लगाना है। जंगल का राजा कौन था? जंगल का राजा कौन होता है? शेर होता है। शेर को कौन परेशान कर रहा था? चिड़िया, बंदर, भालू नहीं, शेर को मक्खी परेशान कर रही थी। मक्खी के परेशान करते समय शेर क्या कर रहा था? शेर सो रहा था, वो खाना खाकर सो ही रहा था। अगला है शेर के गुस्सा होने पर मक्खी ने क्या किया था? अकड़ दिखाने लग गई थी। शेर जब गुस्सा हो गया था तो मक्खी अपनी अकड़ दिखाने लग गई। शेर को परेशान करने के बाद रास्ते में मक्खी को सबसे पहले कौन मिला था? सबसे पहले उसको हाथी मिला था। मक्खी शब्द का बहुवचन क्या है? मक्खी शब्द का बहुवचन क्या है? मक्खियाँ। मक्खी ने लोमड़ी से क्या कहा था? लोमड़ी से प्रणाम करने के लिए कहा था, क्योंकि मक्खी में बहुत घमंड था, इसलिए वो सबको प्रणाम करवाना चाहती थी। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। पाठ के अंत में हमें क्या सीख मिली? पाठ के अंत में हमें क्या सीख मिली? संस्कारी बनने की। संस्कारी बनने का मतलब ये है कि हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए और छोटों की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। मक्खी ने अपने से जो बड़े हैं, हाथी, शेर, उसका सम्मान नहीं किया था, इसीलिए वह अंत में जाकर मकड़ी के जाल में फंस गई थी। सही कथन के सामने राइट और गलत के सामने गलत का निशान लगाओ। शेर कुछ दिनों से बीमार पड़ा था। हाँ, कुछ दिनों से बीमार था, इसीलिए तो वह नहाया नहीं था। मक्खी शेर से ज़्यादा ताकतवर थी? नहीं, वो सिर्फ अपने आप को समझती थी ताकतवर, लेकिन वह ताकतवर नहीं थी। अंत में शेर ने मक्खी को मक्खी बहन कहकर संबोधित किया। मक्खी बहन कहकर संबोधित किया था ना? हाँ, उसने बोला था, मक्खी बहन अब मैं हार गया हूँ और तुम जीत गई हो। लोमड़ी बहुत चालाक थी। हाँ, लोमड़ी चालाक थी, तभी तो उसने मक्खी को सबक सिखाया था। लोमड़ी की बात सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। जी हाँ, लोमड़ी की बात सुनकर मक्खी क्या गुस्से से लाल हो उठी। उसने क्या बोला था कि वो जो मकड़ी है वो मक्खी को गाली दे रही थी, इसीलिए मक्खी को गुस्सा आ गया। खाली स्थान भरो। शेर ने 2-3 दिन से खाली जगह नहीं किया था। क्या नहीं किया था? उसने स्नान नहीं किया था। मक्खी शेर के कान के पास बिन बिन करने लगी थी। क्या करने लगी थी? बिन बिन। बिन बिन का अर्थ होता है बिन बिनाना। जो मक्खी की आवाज़ होती है उसको हम बिन बिनाना बोलते हैं। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। शेर को बहुत ही मुश्किल से नींद आई थी। शेर ने अपने ही पंजों से खुद को घायल कर लिया था। मक्खी तो उसके हाथ लग नहीं रही थी, तो उसने अपने ही पंजे अपने नाक पर और अपने कान पर लगाकर खुद को ही घायल कर लिया था। लोमड़ी ने मक्खी को धन्य हो मक्खी रानी कहकर संबोधित किया। क्या बोला था? धन्य हो मक्खी रानी। अब देखते हैं हम निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखो। शेर को गुस्सा क्यों आया? शेर को गुस्सा आया
क्योंकि मक्खी ने उसके कानों के पास बिनबिनाते हुए उसको नींद से जगा दिया था। शेर को गुस्सा क्यों आया था? क्योंकि शेर सो रहा था और मक्खी उसके पास आकर बहुत बिनबिना रही थी, इसलिए वह गुस्से में जग गया था। मक्खी ने किसे और किस प्रकार ललकारा? मक्खी ने शेर, हाथी और लोमड़ी को यह कहकर ललकारा कि वह सबसे शक्तिशाली है और उसे कोई नहीं हरा सकता है। क्या बोला था मक्खी ने शेर को? कि वह सबसे शक्तिशाली है, क्योंकि शेर की आलस की वजह से और शेर की 2-3 दिन से नहीं नहाने की वजह से वो जैसे सो रहा था ना, उसको देखकर मक्खी को घमंड आ गया था कि मैंने शेर को हरा दिया, मतलब मैंने सबको हरा दिया। तो शेर मक्खी को क्यों न मार सका था? मक्खी बहुत ही छोटी और फुर्तीली थी। शेर जब भी मक्खी को मारने की कोशिश करता, मक्खी तुरंत उड़ जाती। मक्खी तो बहुत छोटी सी थी और बहुत जल्दी जल्दी वो उड़ रही थी, तो इस वजह से जैसे ही वो मक्खी को पकड़ता वैसे ही वो मक्खी उड़ जाती, इसीलिए वह नहीं मार सका था। शेर ने उबकर मक्खी से क्या कहा? शेर ने उबकर मक्खी से कहा कि मक्खी बहन, अब मुझे छोड़ो, तुम जीती और मैं हारा। जब शेर परेशान हो गया था तो क्या बोला था कि अच्छा ठीक है, अब तुम जीत गई हो और मैं हार गया हूँ। मक्खी को घमंड क्यों हो गया था? मक्खी को घमंड इसलिए हो गया था क्योंकि उसने जंगल के राजा शेर को भी हरा दिया था। वास्तव में शेर हारा नहीं था, शेर अपने आलस की वजह से मक्खी को नहीं पकड़ पाया था, लेकिन मक्खी को ऐसा लग रहा था कि वो तो बहुत अधिक शक्तिशाली है और उसे कोई नहीं हरा सकता है, इसीलिए उसे घमंड हो गया था। हाथी ने मक्खी की कौन सी बात मानी थी और क्यों मानी थी? हाथी ने सूंड उठाकर मक्खी को प्रणाम किया, क्योंकि हाथी मक्खी से बहस नहीं करना चाहता था। हाथी बहुत समझदार था, चतुर था, इसीलिए उसने सोचा कि छोटी सी तो मक्खी है, अब इनसे कौन बहस करे, इसीलिए वह जल्दी से प्रणाम करके आगे निकल गया वहाँ से। पर्यायवाची शब्द को मिलाओ। पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है किसी भी एक अर्थ वाले शब्द के अन्य नाम जो होते हैं उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। सबसे पहला है स्तंभ अ और स्तंभ ब। स्तंभ अ के जो शब्द हैं उनको स्तंभ ब के शब्दों से मिलान करना है, ठीक है। तो पहला है राजा। राजा का अर्थ क्या होता है? नृप। नृप को हम राजा बोलते हैं। जंगल। जंगल का अर्थ होता है वन। जंगल को हम वन भी बोल सकते हैं। गुस्सा। गुस्सा को हम क्रोध बोल सकते हैं। समान अर्थ है गुस्सा और क्रोध। राजा, नृप, जंगल, वन, ये सब समान है, इनके अर्थ समान होते हैं, बस ये नाम अलग अलग है। प्रणाम। प्रणाम का अर्थ होता है नमस्कार। प्रणाम को हम नमस्कार भी बोल सकते हैं। नाक। नाक का अर्थ होता है नासिका। नाक को हम नासिका भी बोल सकते हैं। कोशिश। कोशिश को हम प्रयास बोल सकते हैं। और जय। जय का मतलब जय का अर्थ होता है जीतना। जय को हम जीतना भी बोल सकते हैं। धन्यवाद। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.